सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के दूसरे वीडियो में ये आईटीसी और आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर बात करने वाला हूं। इन दोनों के रिजल्ट शनिवार को ऑलरेडी अनाउंसमेंट होने वाले हैं, तो इनके जो रिजल्ट के इंपैक्ट हैं वो आपको मंडे को देखने को मिलेंगे। अभी आप सबसे पहले आईटीसी का चार्ट देख रहे हैं और आईटीसी के चार्ट के अंदर आप यहां देखेंगे स्टॉक पूरी तरीके से ग्रीन जोन यानी स्ट्रॉन्ग 10 के अंदर बंद हुआ है और स्टॉक का प्राइस 212 रुपए के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक के अंदर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम जब रिजल्ट आए थे तो स्टॉक के अंदर हमको यहां पे गैप डाउन देखने को मिले थे। दो गैप डाउन स्टॉक के अंदर हुए थे, आप यहां पे देखेंगे, और दोनों गैप डाउन के अंदर ये दो विंडो क्रिएट हुए थे, नंबर 1 विंडो और नंबर 2 विंडो। एक ये वाली विंडो जो है, इस वाली विंडो के ऊपर स्टॉक ऑलरेडी यहां पे अभी एज ए क्लोजिंग इसने स्टॉक ने दी है 212 के प्राइस के अंदर। तो अब हमको डेली चार्ट पे ये देखना है कि स्टॉक के अंदर पहला रेजिस्टेंस तो यहां पे देखने को मिलेगा जो कि 215 रुपए के आसपास का है, जो कि इसका लास्ट विंडो एरिया है। और सबसे फाइनली रेजिस्टेंस 219 रुपए का देखने को मिलेगा, जो कि इसका काफी लॉन्ग टाइम से चलता हुआ रेजिस्टेंस है। आप यहां पे देखेंगे, ये मैंने डेली चार्ट पे यहां पे ड्रॉ करा हुआ है और यहां पे देखेंगे आप स्टॉक ऑलरेडी कई बार 219 रुपए के प्राइस को ऊपर और नीचे एज ए रेजिस्टेंस और एज ए सपोर्ट यहां पे एक्ट कर चुका है। तो अब प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो यहां पे ये 219 रुपए 50 पैसे के एरिया को वापस एज ए रेजिस्टेंस दोबारा यहां पे इसको फेस करेगा। तो स्टॉक का प्राइस अभी 212 रुपए के आसपास बंद हुआ है। पूरी उम्मीद है कि स्टॉक 219 रुपए 50 पैसे के प्राइस को तो बिल्कुल टच करेगा ही करेगा, मगर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, यदि प्राइस 219 रुपए 50 पैसे के ऊपर गैप अप होके यहां पे इसके ऊपर सस्टेन हो जाए, किसी वजह से इसके ऊपर सस्टेन हो जाए, तो इस स्टॉक के अंदर आपको बिल्कुल भी सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ये स्टॉक 219 रुपए 50 पैसे के ऊपर सस्टेन होने पर अपने लास्ट जो स्विंग हाई है 229 रुपए के आसपास आपको जाता दिखाई देगा, जो कि इसके ये लास्ट स्विंग एरिया हैं 228 से लेकर 229 रुपए और फिर उसके बाद 232 से लेकर 234 रुपए। तो 219 रुपए 50 पैसे का जो बैरियर है, यदि स्टॉक ने ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर सस्टेन कर लिया तो फर्स्ट राउंड में स्टॉक आपको 228 से लेकर 229 रुपए और सेकंड राउंड में 232 से लेकर 234 रुपए के एरिया में स्टॉक ऑलरेडी स्टॉक एंटर हो जाएगा। तो स्टॉक के अंदर ये जो लास्ट जो रेजिस्टेंस के एरिया हैं, ये स्टॉक के अंदर 219 रुपए 50 पैसे का आप ध्यान रखें, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे यदि आप मेरे से बात करेंगे तो काफी अच्छे रनअप के साथ बंद हुआ। आप यहां पे देखेंगे, यहां पे मैंने एक वीकली चार्ट पे एक चैनल बनाया हुआ है जिसके अंदर 219 रुपए 50 पैसे का ऊपरी एरिया है और 200 रुपए का एक निचला एरिया है, जिसको स्टॉक ने आज 212 रुपए 40 पैसे के आसपास बंद किया है फ्राइडे के सेशन में। और वीकली चार्ट पे बहुत अच्छी क्लोजिंग लास्ट 2 वीक से इसने दी है और डेली चार्ट पे भी स्टॉक बहुत अच्छी क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। तो स्टॉक के अंदर मुझे लगता है ये जो तेजी है ये कंटिन्यू रहेगी, अभी भी कंटिन्यू रहेगी और ये स्टॉक को इस वाले लेवल के आसपास जरूर लेके जाएगी। मगर फिर हमको ये ध्यान रखना है कि स्टॉक के अंदर जो ये वाला लेवल है ये ऊपर की साइड ब्रेक होता है या नहीं ब्रेक होता है, या इसके ऊपर सस्टेन करता है या नहीं करता है। यदि इसके ऊपर सस्टेन करता है तो भी स्टॉक के अंदर हमको 10 से लेकर 12 रुपए का जंप अगेन हमको देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे से छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो इस स्टॉक का जो सपोर्ट है ये हमको 208 रुपए 90 पैसे के आसपास, यदि ये स्टॉक किसी वजह से सस्टेन होता है, ये एज ए स्विंग लास्ट स्विंग एरिया बता रहा हूं मैं आपको, 208 रुपए 90 पैसे के नीचे ये स्टॉक अब सस्टेन नहीं होना चाहिए। ये मान के चलें इस स्टॉक के अंदर 206 से लेकर 208 रुपए का एक सपोर्ट एरिया यहां पे अब रहेगा। तो इस स्टॉक के अंदर आप 206 से लेकर 208 रुपए के एक सपोर्ट का ध्यान रखें। अब ये स्टॉक इस एरिया के नीचे नहीं जाना चाहिए यदि इस स्टॉक को वाकई में ही अपनी जर्नी और आगे की साइड एक्सटेंड करनी है, जो कि अभी 212 रुपए के आसपास बंद हुई है। ये मैं आपको सपोर्ट इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि रिजल्ट्स के अंदर दोनों तरफ के स्विंग देखने को मिलते हैं, कभी नीचे का स्विंग और कभी ऊपर का स्विंग। तो अगर स्टॉक नीचे की साइड स्विंग करता है तो हमको 206 और 208 ये दो जो स्विंग एरिया हैं इसकी तरफ हमको ध्यान रखना है कि स्टॉक इस एरिया के अंदर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से अब ये दोनों जो सपोर्ट है नीचे की साइड इस स्टॉक को इसके नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए
और ये स्टॉक अब आने वाले समय में आपको और ऊपर की चाल आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है। वो कौन कौन से लेवल हैं वो मैं ऑलरेडी आपको इस वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि स्टॉक के अंदर फर्स्ट राउंड में 219.50 और उसके बाद और भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। क्योंकि रिजल्ट्स के अंदर क्या होता है कि रिजल्ट्स के अंदर वन टाइम मूवमेंट पड़ता है गैप अप और गैप डाउन का, उसके बाद स्टॉक नॉर्मली अपने चार्ट पैटर्न के हिसाब से काम करने लगता है। इसलिए मैं आपको डायरेक्टली चार्ट के हिसाब से बताता हूं कि स्टॉक के अंदर किस तरीके का मूवमेंट हमको अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो रिजल्ट्स के इंपैक्ट है वो वन टाइम होते हैं और उसके बाद वो कुछ ही सेकंड के अंदर खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आईटीसी के अंदर मैंने आपको जो लेवल बताए हैं आप इसका ध्यान रखें। अब अगले स्टॉक के ऊपर चलते हैं। अगले स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। आप अब ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देख रहे हैं और आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जो स्टॉक अभी प्राइस बंद हुआ है वो 677 के आसपास बंद हुआ है और स्टॉक के अंदर आप यहां देखेंगे कितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट स्टॉक के अंदर बंद हुआ है। वीकली चार्ट के ऊपर आप देख रहे हैं, वीकली चार्ट पे आप ये लास्ट 2 कैंडल देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बंद हुआ है, यानी स्टॉक के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो आपको ऑलरेडी वीकली चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। स्टॉक के अंदर अगर मैं डेली चार्ट के अंदर बात करूं तो डेली चार्ट पे स्टॉक ने एक असेंडिंग ट्राइंगल को ब्रेकआउट दिया है और जिसमें आप यहां देखेंगे स्टॉक ये ऑलरेडी इस वाले ट्राइंगल को हायर लो बनाता हुआ ऊपर की साइड टर्न कर रहा था और यहां पे इसका एक लास्ट एरिया था जो कि 676 रुपए के आसपास था, 674 रुपए के आसपास था। ये 16 फरवरी 2021 को फॉर्म हुआ था। तो अब आप यहां देखेंगे स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट दे दिया है, मगर स्टॉक ने अभी भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करा है, जो कि स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो 679.40 के आसपास का है। प्राइस को देखने के बाद यह लगता है कि स्टॉक के अंदर ये जो 679.40 का जो एरिया है स्टॉक गैप अप ही इस प्राइस के ऊपर ही गैप अप होगा और इसके बाद स्टॉक अपनी जर्नी को आगे भी कंटिन्यू करेगा। मगर फिर भी क्योंकि रिजल्ट्स के अंदर हमको दोनों तरफ की मूवमेंट देखने को मिलती है तो हमको देखना पड़ेगा कि स्टॉक किस तरीके से गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है। यदि स्टॉक 680 और 681 इन दोनों लेवलों के ऊपर कहीं ओपन हो रहा है, जो कि अभी 676 रुपए के आसपास बंद हुआ है, तो ये स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव साइन और है और स्टॉक आप ये मान के चले 699 से लेकर 705 के लेवल आपको बिल्कुल दिखाएगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर ये जो असेंडिंग ट्राइंगल का जो ब्रेकआउट हुआ है ये कहीं ना कहीं इसके स्टेप बाय स्टेप इसके सभी जो ऊपर के प्रोजेक्शन है ये इसके ऊपर के जो लेवल हैं यहां पे कहीं ना कहीं ये ऊपर की साइड ब्रेक करने की बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसने ये जो प्रोजेक्शन का जो गैप यहां पे इसको ब्रेकआउट दिया है तो इसके कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है ये हमको ऊपर की साइड दिखाएगा, यानी ऊपर की साइड इसके टारगेट बनेंगे। आप यहां पे देखेंगे जो इसकी हाइट है ये इसके टारगेट बन जाएंगे ऊपर की साइड और ये स्टॉक ऊपर की साइड आपको ज्यादा दिखाई देगा। जो फर्स्ट राउंड में हमारा जो टारगेट निकल के आता है 680 या 81 के ऊपर, वो 699 से लेकर 705 का पहला टारगेट निकल के आता है। तो इस स्टॉक के अंदर आप नजर बना के रखें, इस स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें लास्ट 2 डेज के अंदर देखने को मिला है और वो भी रिजल्ट से पहले। तो यदि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई यानी 680 के ऊपर ओपन भी हो जाए और उसके ऊपर सस्टेन भी हो जाए तो इस स्टॉक के अंदर आपको काफी अच्छा रनअप आने वाले दिनों और मंडे के दिन आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर यदि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे सपोर्ट की बात करूं तो इस स्टॉक के ऊपर आपको 668 से लेकर 670 के एरिया का ध्यान रखना है कि अगर ये स्टॉक इस वाले एरिया को नीचे की साइड ब्रेक नहीं कर रहा है, रिजल्ट आने के बाद की बात कर रहा हूं, जो कि अभी 676 रुपए के आसपास बंद हुआ है, यदि ये स्टॉक किसी वजह से हल्का सा भी गैप डाउन हो जाए और इस वाले एरिया को नीचे की साइड ब्रेक ना करे 668 से लेकर 70 रुपए के एरिया को, जो कि इसका लास्ट एक रेजिस्टेंस एरिया था जो अब सपोर्ट का काम करेगा, और यहां पे इसका एक ये लास्ट स्विंग एरिया है इस वाले पैटर्न का, जो कि ये अभी आपको अपसाइड की तरफ यहां पे टर्न होता दिखाई दे रहा है। तो ये 2 सपोर्ट इसके अंदर 668 और 670, यदि इसके नीचे ये स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा है तो आप ये समझ लीजिए ये स्टॉक अपने इस वाले प्राइस को टच तो कर सकता है, मगर इसको वापस यहीं से यू टर्न करके ये वापस इसके अंदर एक तेजी यहां पे कंटिन्यू करेगा, जो कि स्टॉक के अंदर 690
699 और 705 तक के टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर दिखाई देंगे। तो इस स्टॉक के अंदर आप नजर बना के रखें। और मंडे के दिन आप ये समझ लीजिए 5 कंपनियां, दिग्गज ऐसी कंपनियां जिनके रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके होंगे और सबके रिजल्ट के इंपैक्ट एक साथ मंडे के दिन पढ़ने हैं। तो मंडे के अंदर रिजल्ट बाजार के अंदर काफी उथल पुथल आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि सभी जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स के स्टॉक्स हैं। तो मार्केट के अंदर भी आपको काफी उथल पुथल मंडे के अंदर देखने को मिलेगी। तो इन स्टॉकों के लेवल और टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। दोस्तों, जो लोग हमको इंट्राडे फॉलो करना चाहते हैं वो हमारे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बताया हुआ कंटेंट यदि आपके कहीं काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।